हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। सो इन द लास्ट वीडियोस वी हैव कवर्ड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द जनरल फिजियोलॉजी। आई होप यू आर क्लियर विद दोज टॉपिक्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। So today we will start with the new system of physiology, that is cardiovascular system, very important. So cardiovascular system तीन चीज़ों से मिलके बन रहा है, that is the blood, heart and the blood vessels, right? तो cardiovascular system में आगे बढ़ने से पहले we should be clear with the few things of the heart. हार्ट के बारे में कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। तो जैसे कि हमें पता है हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 चेम्बर्स, 4 चेम्बर्स प्रेजेंट हैं हार्ट के अंदर। देयर आर 2 एट्रियाज एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 एट्रियाज, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, they are separated by the muscular wall known as interatrial septum. Same, we have right ventricle, left ventricle separated by the muscular wall known as interventricular septum. Clear? So if we talk about the circulation in the heart, right side of the heart receives deoxygenated blood, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तब हमें पता है। अब राइट साइड ऑफ द हार्ट में ब्लड कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम सुपीरियर एंड द इंफीरियर वेना केवा। इट विल गो टू द राइट एट्रियम, देन इट विल गो टू द राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल विल सेंड इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन बाय पल्मोनरी आर्टरी। अब राइट वेंट्रिकल का काम नोट करना, क्या काम है? उसे लंग्स के पास भेजना है सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी से, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आ रहा है फ्रॉम दी पल्मोनरी वेन, देन इट इज गोइंग टू दी लेफ्ट एट्रियम, देन इट इज गोइंग टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का काम देखो, उसने पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना है टू दी होल बॉडी। कैसे कर रहा है वो? एओर्टा की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दी एओर्टा। So left ventricle has to pump the blood in the systemic circulation in the whole body. So left ventricle has more work to do, right? तो इसमें हमें क्या फिजियोलॉजिकल डिफरेंस दिखेगा? बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट लोड ऑफ वर्क ऑन द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, since left ventricle has to pump in the systemic circulation, and the systemic circulation blood vessels will offer more resistance to the left ventricle, so left ventricle have to work hard, have to contract more. ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा लेफ्ट वेंट्रिकल को टू पंप द ब्लड, जिसकी वजह से देयर विल बी नीड ऑफ मोर मसल्स विच लीड्स टू थिकनेस इन द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स हैं वो कंपैरेटिवली थिक होती हैं द राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से अगर हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिक होगी। दिस थिकनेस ऑफ द वॉल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज नोन एज फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बस यहाँ पे इतना याद रखना है। 4 चैम्बर्स हैं, क्या क्या उनका रोल है, कैसे ब्लड की सर्कुलेशन है, एंड द फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं हमारे पास हार्ट के अंदर, दीज आर योर वेल्व्स। अब वेल्व्स क्या है? दे आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट द रीगर्जिटेशन ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, उसको रोकते हैं। तो वेल्व्स कुछ नहीं, एक दरवाजे की तरह काम कर रहे हैं। ए रूम से बी रूम में जाना है, बीच में एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा खुला, आप बी रूम में पहुंच गए, दरवाज़ा बंद हो गया, अब आप बी से वापस ए में नहीं जा सकते, ठीक है। ये काम वेल्व्स का है। एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, तब वेल्व्स ओपन हुए थे। जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में आएगा वेल्व्स क्लोज हो जाएंगे, सो दैट ब्लड कैनॉट गो बैक टू द एट्रियम, कैनॉट डू बैक फ्लो, तो रीगर्जिटेशन को प्रिवेंट करते हैं। So these
valves are of two types, AV valves and the semilunar valves. जो AV valves हैं, these are known as atrioventricular valves. ये present होते हैं between the atria and the ventricles. So on the right side we have tricuspid valve, and on the left side we have mitral valve or the bicuspid valves. ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड से मतलब है इनके स्ट्रक्चर से. जो राइट साइड पे वेल्व है उसमें 3 cusps हैं, इसलिए उसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं. लेफ्ट साइड में जो है 2 cusps हैं, इसलिए उसको बाइकस्पिड बोलते हैं. सेमिलुनर वेल्व रिजेंबल्स द शेप ऑफ द हाफ मून, इसलिए सेमिलुनर वेल्व बोला जाता है. ये भी दो हैं, पल्मनरी वेल्व एंड द एओर्टिक. जो पल्मनरी वेल्व है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट वेंट्रिकल and the opening of pulmonary artery. जो aortic valve है that is present between the left ventricle and the opening of the aorta. So इन चारों valves का काम तो सेम ही है, to prevent the regurgitation of blood. So there are two things to discuss more, that is the heart sound 1 and the heart sound 2. So this we will study it in detail in the next video, that is in the cardiac cycle. But for now you should know that heart sound 1 or the first heart sound is produced by the closure of AV valves, and the second heart sound is produced by the closure of semilunar. So these events we will discuss in more detail in cardiac cycle. अभी के लिए इतना बहुत है. हमारे वेल्व्स के बाद हमारे पास आ जाती है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. कैसे हार्ट बीट जनरेट होती है, कैसे वो ट्रांसमिट होती है, स्प्रेड होती है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट विच कम्स अंडर कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट. सो हमें पता है कि हार्ट रेट जो है वो कैसे जनरेट हो रही है, दैट इज़ इनिशिएटेड एंड जनरेटेड बाय स्पेसिफिक टिश्यूज विच आर नोन एज पेस मेकर टिश्यूज. ठीक है, पेस मेकर टिश्यूज, दीज आर दो टिश्यूज which have the capability to initiate the electrical activity and propagate them. Initiation भी करवा रहे हैं और इनकी propagation भी करवा रहे हैं. ठीक है, तो if we see the conductive system of the heart, वहाँ पे pacemaker tissues हैं जो कि इनिशिएशन और प्रोपगेशन का काम कर रहे हैं. अभी क्या है पेसमेकर टिश्यूज? हमारे पास एक तो है ऐसे नोड विच इज़ लोकेटेड इन द राइट एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा. देन वी हैव एवी नोड लोकेटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड नियर द इंटरएट्रियल सेप्टम. ठीक है, देन दिस एवी नोड गिव्स 2 branches, that is the bundle of his right branch and the left branch, and these bundle of his further gives branches which reach to the ventricles known as Purkinje fibers. तो ये हमारा कंडक्टिव सिस्टम है जिसमें हमारे पास जो मेन पेस मेकर टिश्यूज हैं, दीज आर ऐसे नोड, AV नोड, दीज आर राइट एंड लेफ्ट bundle of his, and these are Purkinje fibers. Purkinje fibers. अब कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है इस डायग्राम में? यस. ऐसे नोड से एबी नोड के पास इम्पल्स कैसे जा रहे हैं? सो देयर इज अनदर सेट ऑफ फाइबर्स विच वी कॉल देम एज इंटरनोडल फाइबर्स. इंटरनोडल फाइबर्स जो क्या कर रहे हैं, ऐसे नोड से एबी नोड तक इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं. तो these are of 3 types, anterior, posterior and middle. ठीक है, anterior, middle and posterior. अब हो क्या रहा है, ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेट हो रही है. दिस इज द प्राइमरी पेसमेकर टिश्यू. अगर किसी का ये डिसफंक्शन हो गया तो एबी नोड विल टेक द फंक्शन, बट हेयर द इम्पल्स विल बी जनरेटेड एट स्लोअर रेट, मतलब पेशेंट का हार्ट रेट कम हो गया. तो ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुई, इट विल ट्रैवल टू द एबी नोड विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरनोडल फाइबर्स. उसके बाद एबी नोड में पहुंची, एबी नोड विल ट्रांसमिट देम थ्रू राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिज.
Then bundle of his will transmit the impulses to the Purkinje fibers, and the Purkinje fibers will transmit the impulses to the walls of the ventricles, and in this way the electrical activity of the heart is created and propagated. So this is the conductive system of the heart. Now each pacemaker tissue has different speed of transmission. So ऐसे नोड की जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज 0.05 मीटर्स पर सेकेंड. AB नोड की जो है दैट इज अगेन 0.05 मीटर्स पर सेकेंड. बंडल ऑफ इसकी है थोड़ा सा फास्ट है 1 मीटर्स पर सेकेंड, एंड Purkinje fibers have the fastest speed of conduction that is 4 मीटर्स पर सेकेंड. अब इसकी फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन होने का रीज़न ये है कि ये लार्जर डायमीटर फाइबर्स हैं. एक तो पहला रीज़न लार्जर डायमीटर फाइबर्स, एंड द सेकेंड रीज़न इज दे हैव गैप जंक्शंस बिटवीन देम, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इज इजली पॉसिबल. सो दिस इज द पेस मेकर टिश्यूज और द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट. तो पेस मेकर टिश्यूज कुछ स्पेसिफिक कार्डियक टिश्यूज हैं जो डिफ्रेंशिएट हुए हैं टू इनिशिएट एंड प्रोपिगेट द electrical impulses to produce the heartbeat. So this was all about the physiological anatomy of the heart, and in the next video we will cover cardiac cycle. Till then, enjoy and study physiology. In case of any doubts, you can comment in the comment section, and again like, share and subscribe my channel. Thank you so much.